रोज भगवान के माथे पर कलश करते रहना, कई कई ग्रंथों का स्वाध्याय, पर दूसरे के प्रति अच्छी भावना नहीं है तो तुम्हारा ये सब कुछ मात्र तोतांड है। इसका निर्णय कौन करेगा? कोई दूसरा नहीं करेगा। एक स्वयं करोगे, दूसरा स्वयंभू करेगा। विचार करो कितना हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, कितना दूसरे का काम बनने के लिए सहयोग करते हैं। सहयोग नहीं कर पा रहे हो, वहां कम से कम बिगाड़ने के लिए तो प्रयास मत करो। सामने वाले का पुण्य है, सामने वाले का पुण्य है, सामने वाले का अगर समय अच्छा चल रहा है तो दुनिया की कोई ताकत उसके कार्य को विपरीत नहीं कर सकती। पर हमारा कार्य विपरीत हो रहा है। 9वें छंद को चढ़ना है, पढ़ना है हमें। अगले छंद की 2 पंक्तियां पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कवि महाराज समझते हैं, फिर आगे चर्चा करते। याद है क्या मेरी भावना? शब्दों में तो याद होगी। 9वें नंबर के छंद को, श्लोक को हम पहली 2 पंक्तियों को मात्र आज पढ़ने का प्रयास करें। खा पी के आए हो ना कल? थोड़ी जोर से बोल लो। जहाँ बाकी तो चिल्लाने के लिए तो माता घर में आवाज़ इतनी जोर से निकलती, यहाँ ऐसे ही है। जब बोलने के लिए कहते तब चुप हो जाते, और बार बार विश्ववन चुप चुप करते तो बोलने लगते। जिनवाणी की उस मेरी भावना की 2 पंक्तियां सब मिलके पढ़ते हैं। पढ़ो। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ ज नित्य नए मंगल गावे। बस 2 ही समझते। 4 इकट्ठी रोटी नहीं खा पाए, 2-2 करके खा लो। क्या करे, इतने इतने चौधरी जी, इतने रहस्य भरे एक एक शब्दों में कि एक शब्द पे भी व्याख्या हो तो घंटों निकल जाए, पर उतना समय अपने पास नहीं है। कुछ जितना समय है उतने समय में समझने का प्रयास करें। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे। ऐसी भावना वास्तव में माँ कभी कभी आती है क्या? कभी कभी पूछ रहा हूँ। हमेशा तो संभव ही नहीं है, पर कभी कभी 24 घंटे में 1 घंटा नहीं 1 मिनट भी ऐसे परिणाम होते हैं क्या? पड़ोस में खड़ा है वह भी सुखी हो जाए? नहीं। हमारा तो दुख इसी कारण से है कि उसके दुकान में ग्राहक ज्यादा क्यों। हाँ, व्यक्ति अपने ग्राहकी कम देखता है, झाँक झाँक के पड़ोसी को देखता है उसके कितने हैं, उसके यहाँ 4। अरे तेरे 10 तो निपटा ले, फिर उसकी 4 गिनना। अपनी नहीं दिख रही तुम्हें दूसरों की क्यों दिख रही है? यहाँ तो कह रहे सुखी रहे सब जीव जगत के। सब तो छोड़ दो, घर का भी बेटा तुमसे आगे बढ़ने लग जाए। पिताओं मान लेना, यहाँ मानो नहीं मानो, घर जाके अनुभव कर लेना। तुम्हारा बेटा भी तुमसे आगे निकल जाए, तुम्हारा बेटा ही तुमसे आगे निकल जाए। तुम कल सोचोगे मैंने तो दुकान खोल के दी थी और फिर उससे आगे जा रहा है। बेटा था ना, तुम्हारा ही बेटा था ना, तुमने ही तो जन्म दिया था, तुमने ही पढ़ाया लिखाया था, पर उसका नाम हो रहा है, तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा। भले ही कुछ कहो नहीं कहो, यज्ञनायक जी भीतर एक क्षण के लिए तो ये परिणाम आते ही आते हैं। कर लेना, अनुभव कर लेना। अभी तक नहीं किया हो अनुभव तो आज से अनुभव करके देख लेना ऐसा क्यों होता है। यहाँ तो कह रहे सब जीवों को सुखी रहने की भावना भा रहे हैं। ये भी विश्वास करना, किसी के तुम दूसरों के दुख देने से, सुख देने से उन्हें सुखी दुखी बना नहीं सकते, पर ये और निर्णय कर लेना कि दूसरों के सुख की भावना भाओगे तो तुम सुखी अवश्य होगे। जितने जितने जीव दुखी है, जितने जितने जीव परेशान है, 24 घंटे में माँ कम से कम 5-10 मिनट दूसरे की अच्छाई सोच लो। कर नहीं पाओगे। कोई किसी का करता नहीं है, कोई किसी का करता नहीं है, ना परमात्मा ना आप। पर फिर भी दूसरे को सुख रहने की क्यों भावना भा रहे हैं? क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया है। मैं दूसरे को सुख
देने का प्रयास कर रहा हूँ, उनको सुखी रहने की भावना भा रहा हूँ, वो सुखी रहे नहीं रहे, मैं तो सुखी हो जाऊंगा। मैं दूसरों के दुख की, मैं दूसरों के विघ्न की, मैं दूसरों के परेशानी की अगर भावना भी भा रहा हूं, तुम दुखी करो नहीं करो, दूसरे को स्वयं तो दुखी होगे ही होगे। ये हमें पता है, ये सब कुछ हमने ग्रंथ रट के रखे हैं, सब कुछ गाथाएं पहाड़ की सब कुछ पता है हमें। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत, पता है। पता तो बहुत कुछ है, पर फिर भी हम पते पर नहीं पहुंच पाए। ये निर्णय करना, जो तुम दूसरे के साथ करोगे, जितनी जोर से उस कैरम में स्ट्राइकर को मारोगे, उतनी ही जोर से वह रिवर्स आता है। ये कर्म सिद्धांत भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम जितनी जोर से पत्थर फेंकोगे, उतनी जोर से वही पत्थर पलट कर तुम्हारे ऊपर आएगा, वही कर्म का बंध तुम्हारे साथ होगा। कितने घबराते हैं, कितने डराते हैं हम दूसरों को, कितने भयभीत कर देते हैं, ऐसा कर लो नहीं तो मैं देख लूंगा। क्यों? सोचो ना, सुखी रहे सब जीव जगत के। सब जीवों के प्रति कह रहे हैं हम। एक घर में, एक नगर में, एक समाज, एक देश, एक राष्ट्र में रहते हुए भी सबके सुख की कल्पना नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? यहां तो सुखी रहे सब जीव जगत के। सब जीवों के प्रति सुखी रहने की भावना भा रहे हैं हम। किसी को ना सुखी बना सकते हैं, ना किसी को हम दुखी बना सकते हैं। व्यक्ति अपने अपने कर्मों से सुख दुख को प्राप्त होगा, पर मेरी उसके प्रति सुख की भावना रखने से मैं तो नियम से सुखी हो जाऊंगा। रखते हैं ना मां भावना सुख की? विचार करो। बैर, पाप, अभिमान, कितने कितने शत्रु। बैर, पाप, अभिमान छोड़ा क्या? हम परमात्मा के पास बैठकर भी अपना अभिमान और बैर नहीं छोड़ सकते। आज तुम इस वेदी पे खड़े हो, तुम चले जाओगे, फिर मैं जाऊंगा वेदी पे अभिषेक करने के लिए। परमात्मा नहीं दिखते लोगों को। कहाँ का बैर धारण करके बैठे हो, कहाँ का वैर भीतर धारण करके बैठे हो। भले ही सामने वाले ने कितना भी तुम्हारे साथ गलत किया हो, पर तुम तो अच्छे थे, तुम तो उसके साथ अच्छे करते। नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, तो मध्यस्थ ही रहते, उसका कांटा निकालने का, उसका बदला लेने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ऐसे ऐसे धर्मात्मा के भेष में बैर भाव धारण करने वाले जीव होते हैं कि उस सांप और नेवले जैसे। देखा कभी सांप और नेवले को? कभी दोनों एक साथ रह नहीं सकते। कहने के लिए तो दुनिया के नजरों में वे धर्मात्मा है, पर मात्र ढोंग चल रहा है, वास्तव में धर्मात्मा नहीं है। जिनके जिनके भीतर बैर बैठा है, पाप बैठा है, अभिमान बैठा है, वो किस बात के धर्मात्मा? यहाँ कोई भगवान की बात नहीं समझा रहे हैं कि कैसे भगवान बनेंगे, कैसे परमात्मा बनेंगे। अरे पहले तुम अपने आप को इंसान ही बना लो, फिर भगवान बना लेना। कल भी कहा था परमात्मा बनना, भगवान बनना नन्ना जी कठिन नहीं है, कठिन इंसान बनना है। हम इंसान ही तो नहीं बन पा रहे हैं, समस्या यही है। कितने सालों पुराने बैर, कितने सालों पुराने बैर भव भव से पेरता रहा। कौन था लालू? कौन था 10 भव तक पेर रहा था? वो भाई था, कोई दूसरा नहीं आएगा। जब भी विघ्न परेशानी आएगी तो अपना ही अपना सामने आएगा। परायों में विघ्न करने की, दुखी करने की कोई शक्ति नहीं है। कितने भव? 10 भव तक पेरता रहा, 10 भव तक बैर नहीं छोड़ पाया। कितनी सी छोटी सी उसके अहंकार को, मान को धक्का लगा था। मैं बड़ा होते हुए भी इसको कैसे पद मिल गया? याद नहीं है कथा कमठ मरभूति की? मैं बड़ा पुत्र था, मुझे मंत्री बनना था, इसको राजा ने मंत्री क्यों बनाया?
इतनी सी अहंकार की, इतनी सी अभिमान की गांठ, एक नहीं दो नहीं, पूरी पर्याय तो जलती रही, 10 भव 10 9 पर्याय जल गई, पर फिर भी वह भीतर की अभिमान की, ईर्ष्या की गांठ नहीं जल पाई, नहीं जल पाई। पूरी रस्सी जल जाती है, ऐसा कहते हैं। रस्सी तो जल जाती है, पर यज्ञ नायक जी रस्सी की गांठ नहीं जल पाती। देखा कभी आपने? पहुंचाने गए होंगे ना मैं जी वही बार, उसमें जो सुतली से रस्सी में गठान बंदी होती है, पूरी रस्सी की राख होती है, पर वह गठान वैसी की वैसी है। तभी तो कल्याण नहीं कर पा रहे हम अपना। कितने कितने वैर भाव मेरे भीतर है, कितने पाप भाव, कितने अभिमान के भाव मेरे भीतर है। यहाँ तो छोड़ने की बात कर रहे हैं। जब तक ये वैर पाप अभिमान नहीं छोड़ रहे हैं, ना दूसरा सुखी हो सकता है, ना तुम सुखी हो सकते। जब जब मंदिर जाएंगे, जब जब उस स्थान पे जाएंगे, हमें वही बात याद आती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे इस वेदी पर उसने मुझे ऐसा कहा था। अरे तुम्हें 3 लोग के नाथ के सामने 3 लोग के नाथ को देखते, उनके जैसे भाव करते, हमें तो वही 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 पुरानी बातें याद आती है। उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। तुम सच्चे तो हो लालू, पर अच्छे नहीं हो। अगर बैर पाप अभिमान छोड़ नहीं पा रहे हो, दूसरे को यही दिखाना चाहते हो मैं कितना अच्छा, मैं अच्छा होता है वो दिखाता नहीं है, और जो दिखाता है वो अच्छा होता नहीं है। ये पक्का मान लेना। जो अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, वो कभी भी अच्छा भी नहीं होता और सच्चा भी नहीं होता, वो दिखावा चल रहा है। और जो अच्छा सच्चा होता है, कभी भी अपने मुंह से वह प्रशंसा नहीं करता। जो प्रशंसा कर रहा है वह अपने मान के लिए जी रहा है। चाहे मान कह दो, चाहे अभिमान कह दो, चाहे स्वाभिमान कह दो, है सभी कसाय ही। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं, महाराज जी मान नहीं है, पर स्वयं के धर्म के प्रति, अपने प्रति स्वाभिमान तो हो। चाहे तुम कोटिंग कितनी भी सुंदर पैकिंग कर लेना, अंदर का माल कसाय ही है, कसाय ही तुम्हें परेशान करता आया है, और आगे भी उससे ही हम परेशान। बैर पाप अभिमान छोड़कर सहन अवस्था दोष, एक आगम में न्याय में एक दोष आता है। सहन अवस्था, जैसे सर्प और नेवला एक साथ नहीं रहता, ऐसे कई जीव होते। पहले पूछ लेते हैं तुमने उनको बुलाया है क्या, वो आ रहा है क्या वहां? ठीक है, फिर वो जाएगा तो फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा। क्यों हम इंसान नहीं बन पा रहे हैं? क्यों सभी जीवों के सुख के बारे में, अच्छे बारे में नहीं सोच पा रहे हैं? जब तक दूसरे के लिए अच्छा सोच नहीं, करने की तो बात छोड़ दो, तुम कर नहीं सकते, किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकते, पर करो नहीं करो, कम से कम दूसरे के बारे में अच्छा सोचो तो। नहीं सोच पाते, नहीं सोच पाते। जो जो तुम दूसरों के लिए करोगे, वही वही तुम्हारे लिए अपने परड़े में आएगा, ये निर्णय कर लेना। मात्र अहंकार में ही आके ही तो प्रतिमा को छुपा के रखा था। क्यों हुआ? जिस घर में रहती थी, सासू ने भी घर से बाहर निकाल दिया। सोचा माता पिता अपने हैं, माता पिता मुझे स्थान दे देंगे। वह ससुराल से निकलकर मायके तक पहुंची, नगर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई, बाहर के वह गेट से ही, दरवाजे से उसे भगा दिया गया, भाग। ऐसा माँ आपके साथ होता तो आप किसको दोष देते? अभी कह रहे स्वयं को, पहले कोर्ट में पहुंचते, फिर मायके और ससुराल पहुंचते। हाँ, पहले किसी वकील को लेकर कोर्ट में पहुंचते, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, शादी क्यों की, जन्म क्यों दिया। हम तो लड़ने पहुंच जाते, कोर्ट कचहरियों को संभाल लेते। सोचो कितना बैर है, किससे? दूसरे से तो बैर करने की, दूसरे से तो लड़ने की हम में चौधरी जी कोई ताकत नहीं है। हम आपस में ही लड़ के इतने से इतने हो गए, अब इतने से और इतने हो गए, नहीं है।
शत्रु से लड़ने की ताकत नहीं है। हम अपनों से ही बैर भाव पाप अभिमान में जीकर टूक टूक हो रहे हैं, छोटे छोटे हो रहे हैं। जिसका जितना अभिमान बड़ा है, जिसका जितना बैर बड़ा है, जिसकी जितनी कसाई बड़ी है, वह व्यक्ति उतना ही छोटा छोटा और छोटा है। देखने के लिए धन संपत्ति से वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही मान सम्मान में बड़ा हो, पर मैं तो उसे बड़ा मानते ही नहीं हो जिसकी कसाई बड़ी है। पहले कसाई को तो कम कर लो, पहले अपने भीतर बैठे हुए बैर भाव को तो कम कर लो। किसी भी छोटे बालक के प्रति भी अगर किंचित भी ईर्ष्या और हमारे भीतर बैर पाप है तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। आप लोग नहीं चाहते ना माँ सुखी होना? बोलो ना, ना बोलो। नहीं चाहते सुखी होना? चाहते हैं मतलब सुखी नहीं है। चाहते हैं मतलब सुखी नहीं है। और फिर सुख चाहते हो तो दूसरे को सुखी बनाने का प्रयास करोगे क्या? जब तक दूसरे को सुख देने का प्रयास नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन सुखमय होने वाला नहीं है। सास ससुर ने निकाल दिया, माता पिता ने बंद कर दिया दरवाजा, पति एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 22 वर्ष तक धुतकारता रहा। कितना बड़ा काम किया था? कुछ 22 दिन, कुछ बहुत बड़े घंटे महीने, कुछ नहीं। कुछ अल्प समय के लिए अहंकार में आकर भगवान की प्रतिमा को छुपा के रखा था। हम तो कहते हैं कि हमारी वेदी हमारे भगवान है, जब तक हम नहीं आए तब तक पूजा नहीं होगी, तब तक अभिषेक नहीं होगा। ऐसे भी जीव देखे हमने। मत करो अहंकार। जो तुम्हारे जीवन में तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ हो रहा है। क्यों दुख मिला? दुख शोक तापा क्रंदन नन्ना पढ़ा होगा ना? दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदनान्यात्मय परो है। दूसरों को भी और अपनों को भी दुख दे रहे हो तो तुम्हें दुख मिलेगा। साता वेदनी के क्या कारण बताए? बिल्कुल आगम से हटकर कोई भी पंक्ति यहाँ नहीं लिखी है। मात्र भाषा सामान्य, छंद सामान्य है, हमें इसलिए लगता है विषय भी सामान्य है, नहीं है। भूत वृत्त्यानुकंपा सराक्तांश में सोच मिति सत्वेदस्य। जो भूत यानी संसार में जितने जितने जीव है, भूत मतलब कोई घूमने वाले भूत भी अंतर मत समझ लेना। भूत यानी प्राणी,